एक पत्नी के शौक पूरे न होने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बदायूं। उस ज़िले में एक गांव पड़ता है बसेला। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है ब्रजकिशोर। दोस्तों, ब्रजकिशोर की सन 2011 में शादी होती है। उनकी पत्नी का नाम पुष्पा होता है। उनके 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अपनी पत्नी को लेकर गाजियाबाद के नोएडा के सेक्टर 63 के छिजारसी इलाके में किराए के मकान पर रहा करते थे और वहीं से वो अपनी मजदूरी कर पैसा कमाया करते थे। दोस्तों, मजदूरी कम होने के कारण उनका जो घर का खर्चा था वो नहीं चल पा रहा था। उनकी जो पत्नी होती है पुष्पा, उसके जो शौक होते हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसी कारणवश वो मकान के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम होता है शैलेंद्र। वो शैलेंद्र से 2000 रुपये उधार लेते हैं और अपनी पत्नी के जो शौक होते हैं उसको पूरा कराते हैं। दोस्तों, 2000 रुपये लेने के पश्चात जो शैलेंद्र होता है वो उनके घर उन पैसों को मांगने के लिए आया करता था। इसी दौरान उनका जो ब्रजकिशोर होते हैं, शैलेंद्र का ब्रजकिशोर के घर आना जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी दौरान जो उसकी पत्नी होती है पुष्पा, उसका शैलेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब इसके बारे में जो ब्रजकिशोर होते हैं उनको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं और इसके पश्चात वो अपने गांव आ जाते हैं। गांव में आने के पश्चात जो शैलेंद्र होता है वो फिर भी नहीं मानता है और उनके गांव में जाकर वो उसको कपड़े खरीद कर देकर आता है। जो पुष्पा होती है उसको कपड़े खरीद कर देकर आता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो उसकी पत्नी होती है पुष्पा, वो उनसे लगातार बात करती है। गांव में जाने के बाद भी बात करती है। जब इसके बारे में कि जो शैलेंद्र है वो उसको कपड़ा देकर गया है, जब इस ब्रजकिशोर को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटता है और समझाता है। उसकी जो पत्नी होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि जो ब्रजकिशोर होते हैं वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रहा था। वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो ब्रजकिशोर होता है उसे मारने की प्लानिंग बनाती है। अब जब उसको इसके बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी की हरकतों से परेशान होकर जो नोएडा के सेक्टर 63 में उसका सामान होता है उसको लेने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, वो जैसे ही घर से जाते हैं तो उसकी जो पत्नी होती है पुष्पा, वो अपने प्रेमी शैलेंद्र को इसके बारे में बताती है। बताने के पश्चात वो 500 रुपये सेंड करती है, जिससे वो दारू पिलाकर उसकी हत्या कर दे। जैसे ही वो ब्रजकिशोर जो होते हैं वो अपने मकान पर पहुंचते हैं, जो शैलेंद्र होता है वो फ़ोन कर ब्रजकिशोर को बुला लेते हैं। बुलाने के पश्चात उनसे कहते हैं कि जो हमारी गलती हुई थी उस गलती पर हमें पछतावा है। अगर आप हमें माफ़ करते हैं तो आज पार्टी करेंगे हम। तो वो उनकी बात मान लेते हैं और वो पार्टी के लिए वहाँ से दारू पीने के लिए निकल जाते हैं और छिजारसी अंडर के पास बैठकर दारू पीते हैं। जो ब्रजकिशोर होता है उसे वो ज़्यादा दारू पिलाते हैं और दोनों कम पीते हैं। दोस्तों, इस प्लानिंग में जो शैलेंद्र होता है वो एक उनका फुफेरा भाई होता है जिसका नाम होता है नन्हे, उनको भी शामिल कर लेता है। नन्हे एक चाकू खरीद कर लाते हैं जिससे उसकी हत्या करते हैं वो लोग। दोस्तों, जब वो दारू पी लेते हैं, दारू पीने के पश्चात वो उसकी चाकू से हत्या कर देते हैं और हत्या करने के पश्चात वहाँ पर कुछ पत्थर भी पड़े होते हैं, उससे उसका जो चेहरा होता है उसको अच्छी तरह से ख़राब कर देते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसके चेहरे को पहचान ना सके और उस सबको एक झाड़ियों में फेंक देते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। इधर जो उसके घर वाले होते हैं, जो ब्रजकिशोर के घर वाले होते हैं, वो भी फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन जो होता है वो बंद आ रहा था। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। इधर 4 दिसंबर सन 2023 को कुछ लोगों के द्वारा एक अज्ञात शब्द दिखाई देता है, जिसमें उस व्यक्ति की बेल्ट हरी होती है और जूते पहने हुए होता है, लेकिन उसका जो चेहरा होता है वो दिखाई नहीं दे रहा था। जब लोगों को वो सब दिखाई देता है तो लोग इंदिरापुरम थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। मौके पर जो पुलिस होती है पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात उस सब को बरामद कर लेती है और उस सब का फ़ोटो खींच सोशल मीडिया पर डाल देती है, क्योंकि उसका जो चेहरा होता है वो दिखाई नहीं दे रहा था, पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उसका चेहरा कैसा है। इस कारणवश पुलिस जो होती है वो उसका फ़ोटो खींचती है और सोशल मीडिया के जरिए जानना चाहती थी कि ये किसका शव है। जैसे ही जो पुलिस होती है उसका फ़ोटो खींच कर डालती है, इधर जो उसके परिवार वाले होते हैं,
जो ब्रजकिशोर के परिवार वाले होते हैं वो उसको फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका जो फ़ोन था वो बंद आ रहा था। वो वहाँ से चलकर जहाँ पर नोएडा के सेक्टर 63 में जहाँ पर ब्रजकिशोर रहा करता था वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जो कमरा होता है वो बंद होता है। उससे आगे वो जाते हैं कि उसके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो उसका जाना पहचाना शैलेंद्र था, जो उनका पड़ोसी होता है, वो भी घर से गायब था। उनको शक हो जाता है, वो थाने में जाते हैं और थाने में जाने के बाद जब देखते हैं तो जो पुलिस होती है उन्होंने एक बोर्ड पर पहले से ही पोस्टर लगा रखा था, वो देखकर पहचान लेते हैं और जो पुलिस होती है उनको बताते हैं कि ये मेरा भाई है। उनका एक भाई होता है, वो बताता है कि ये मेरा भाई है। पुलिस इसके पश्चात उनसे पूछताछ करती है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वो बताते हैं कि जो शैलेंद्र होता है वो इनका दोस्त था, वो पड़ोस में ही रहता था, लेकिन वो भी घर से गायब होता है। उनको जो शैलेंद्र होता है, शैलेंद्र पर शक होता है। इसके पश्चात जो पुलिस है वो शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो शैलेंद्र होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो पहले इधर उधर की बातें करते हैं और फिर इस जुल्म को कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। और वो बताते हैं कि मैं और मेरा एक फुफेरा भाई है जिसका नाम होता है नन्हे, हम दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को किया है। जो पुलिस होती है, जो उनके फुफेरे भाई होते हैं जिसका नाम होता है नन्हे, उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जो पुष्पा होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, उसके फ़ोन की भी कॉल डिटेल चेक करती है, तो उसमें पता चलता है कि जो पुष्पा होती थी वो शैलेंद्र से लगातार कई घंटे बात किया करती थी। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो उसकी पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ करती है, तो वो भी पहले इधर उधर की बातें करती है और बाद में इस जुल्म को कबूल कर लेती है। और वो कहती है कि हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में जो मेरा पति होता है जिसका नाम था ब्रजकिशोर, वो बांधक बन रहा था, इस कारणवश मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी हत्या करा दी। पुलिस को 4 दिसंबर को जो उसका शव होता है मिलता है और पुलिस ने 8 दिसंबर सन 2023 को इस केस का खुलासा कर दिया। डीसीपी शुभम पटेल ने बताया है कि पुलिस ने 8 दिसंबर सन 2023 को इस केस का खुलासा कर दिया है। इस केस के खुलासे में लगभग 4 दिन का समय लगा, लेकिन पुलिस ने कड़ी मेहनत करने के पश्चात इस केस को 4 दिन के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक हैं जिसका नाम होता है ब्रजकिशोर, उनकी पत्नी पुष्पा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है शैलेंद्र और उसका फुफेरा भाई जिसका नाम होता है नन्हे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज की जो कहानी है इसको हमने प्राप्त किया है नव भारत न्यूज़, TV9 हिंदी न्यूज़, जी न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया था। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।